मूर्ख बोगला। मूर्ख बोगले के निर्णय से नेवलों की मौज हो गई। उन्हें न केवल मछलियाँ या सर्प बल्कि बोगलों को बच्चों को भी खा लिया। एक जंगल में एक बड़े पीपल के वृक्ष पर बोगलों का एक परिवार रहता था। उसके एक तने में रहने वाले सांप अक्सर उन बोगलों के बच्चे को वृक्ष पर चढ़कर खा जाता था, जिसके कारण सारे बोगले बहुत चिंतित रहते थे। एक बार सारे बोगलों ने इकट्ठे होकर सोचा कि इस हत्यारे सांप से अपने बच्चों की रक्षा कैसे कीजिए। उनमें से एक बूढ़े बोगले ने बहुत सोच विचार के पश्चात कहा, हम लोग तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं और उन मछलियों को सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक बिछा देते हैं। इस तरह नेवला अपने बिल से निकलकर मछलियाँ खाता हुआ सांप के बिल तक पहुँचेगा और सांप को मार डालेगा। बूढ़े बोगले की यह बात सबकी समझ में आ गई। उन लोगों ने रातों रात काम कर डाला। सुबह उठते ही नेवले के पूरा परिवार मछलियाँ खाता हुआ सांप के बिल तक पहुँच गया। जैसे हुए सांप को खा रहे थे, वैसे ही उन्हें बोगलों के बच्चों की चू चू सुनी। वाह, एक शिकार को पश्चात दूसरा शिकार। सारे नेवले बोगलों के बच्चों पर टूट पड़े। वे उन सब को एक ही झटके में खा गए। बोगले अपनी मूर्खता पर सिर पटक पटक कर रह गए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व उसके परिणाम पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति स्वयं कभी कभी मुसीबत में पड़ जाता है। दूसरा कहानी, ब्राह्मण का सपना। चंद्रपाल हाथ में सत्तू का सोकड़ा लेकर ख्याली पुलाव बनाता हुआ चंद्रपाल नामक एक ब्राह्मण एक बार जंगल से होकर जा रहा था, तो उसे किसी राही ने सत्तू से भरा एक सोकड़ा दान में दे दिया। उसे लेकर वह दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां वह एक कुम्हार की कोठरी में आराम करने के लिए लेट गया। उस कोठरी में पहले से ही कुम्हार के बहुत से बर्तन भरे हुए थे। चंद्रपाल ने उन बर्तनों को देखकर सोचा कि यह कुम्हार भी तो बर्तन का कारोबार करता है, उसके पास तो यह भरा हुआ सोकड़ा है, फिर क्यों न वह भी कुम्हार की तरह व्यापार करे। एक हाथ में डंडा पकड़े हुए ब्राह्मण उस सोकड़े की रक्षा करता हुआ मन ही मन सोचने लगा कि वह इस सोकड़े को यदि बेच दे तो बदले में उसे 10 कौड़ियाँ मिल जाएगी। उन कौड़ियों से वह और बर्तन खरीद लेगा। उन बर्तनों को बेचकर उसे जो भी धन मिलेगा उसे वह सुपारी आदि खरीद लेगा। सुपारी बेचने से जो धन मिलेगा उसे वह कपड़ों का व्यापार करेगा। बस इसी व्यापार के बढ़ते बढ़ाते वह एक दिन धनवान बन जाएंगे। धनवान बनते हैं वह एक सुंदर युवती से शादी करेगा। एक शादी के बाद दूसरी शादी के बाद तीसरी और तीसरी फिर चौथी शादी करेगा, क्योंकि धनवान लोग तो कई शादी करते हैं। हाँ, उन चारों बीवियों में से जो अधिक सुंदर होगी उसी से वह अधिक प्रेम करेगा। यदि कोई पत्नी उसका कहना नहीं मानेगा तो वह इस डंडे से उसे जोर जोर से पीटेगा। कल्पना के सागर में डूबे चंद्रपाल ने इतने जोर से डंडा चलाया कि वह उसके हाथ पर रखे सत्तू के सोकड़े में जा लगा। डंडा लगने के देर थी कि मिट्टी का सोकड़ा टूट गया और सारा सत्तू बिखर गया। सोकड़े के साथ साथ उसका डंडा कुम्हार के बर्तनों पर भी पड़ गया था, जिससे वह बर्तन भी टूट गया। बर्तन टूटने की आवाज़ सुनकर कुम्हार भागा हुआ आया। कुम्हार जैसे ही उसने अपने घर में घुसे देखा तो पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। चंद्रपाल तो बेचारा सपनों में सेठ बना था। कुम्हार से मार खाकर पछताता हुआ वो अपने घर की ओर चल दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को ख्याली पकाव ना पकाकर मेहनत और कर्म करना चाहिए। सपने की दुनिया में खोए रहने वाले का हाल एक दिन चंद्रपाल जैसा ही होता है। राधे राधे।